दमनकारी नीतियां जो सरकार की रही है वो निश्चित ही जो है वो देश को पीछे ले जाने की और पूंजीपति की तरफ बढ़ने की नीतियां जो सरकार की है। फर्स्ट वी गॉट लर्न दैट साउंड माइंड फाइंड इन साउंड बॉडी। सबसे पहले लाइक स्पेशली हमारा मजदूर वर्ग, उनको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज़। नमस्कार, SWA न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई थी और ये जो साल जा रहा है हम जानेंगे। हम मुंबई के मरीन ड्राइव में आए, हम लोगों के बीच में जाके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये साल में लोगों ने क्या सीखने को मिला है और क्या क्या लोगों ने सीखा है। आइए हम जानते हैं लोगों से और लोगों की राय। मेरा नाम संजय सिंह है। और ये साल जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? ये जो साल गया तो इस साल को आप मिला जुला साल भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ काफ़ी परेशान कर देने वाली बातें थी। ये पैंडेमिक से पूरा विश्व परेशान हुआ, हम भी परेशान हुए, पूरा ग्लोब परेशान हुआ। बट एक्चुअली बहुत सारे सबक भी इस पैंडेमिक ने दिया कि जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है। तो ये पैंडेमिक में हमें बहुत सारे सबक भी सिखाए। फर्स्ट वी गॉट लर्न दैट साउंड माइंड फाइंड इन साउंड बॉडी। सबसे पहले अपने आप को, हर बंदे को चाहिए कि वो अपने आप को फिट रखे। और ये जो लॉकडाउन्स हो गए तो इसने बहुत सारे वर्किंग एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस दिए। वर्क फ्रॉम होम भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है, जिससे कि हमारे जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, उनको एक समझो कि उनको भी एक लेसन्स मिला कि वी कैन डू आवर बेस्ट इन दैट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो आप ये नहीं कर सकते। ओवरऑल आप देखेंगे तो भाई कोरोना से ही आर्थिक नुकसान भी हुआ, लोगों का हेल्थ का भी प्रॉब्लम आया। बट बहुत सारे लोग अवेयर हो गए कि इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस हाउ वी विल हैव टू स्टे एंड हाउ वी विल लीड आवर लाइफ। So these are the things we learned from that pandemic circumstances, and we hope that the now thing has been over. और जैसे जैसे अब समय बीतेगा, लोगों ने इसके साथ, कोरोना के साथ जीना और लड़ना दोनों सीख लिया है। और अभी जो लेटेस्ट आया है कि ब्रिटेन में इसका नया स्ट्रेन मिला है। Now entire world is ready for that because we got a lesson how we will have to protect ourselves from that pandemic. और जैसा पहले लगता था कि इससे बहुत परेशानी हुई, हम लोग इकोनॉमिकली बिल्कुल पीछे हो गए, बट ऐसी कोई बात हुई नहीं। हमें बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला, हर चीज़ का एक नया अल्टरनेटिव आया। एंड फाइनली वी कैन से कि दैट जो डार्विन जो बोल के गए थे बहुत पहले, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। सो वी विल हैव, उस फंडे के ऊपर पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है। आने वाले साल के लिए सर क्या बोलना चाहेंगे लोगों से, देशवासियों से? देखिए, आने वाले साल के लिए मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। इफ साउंड माइंड फाइंड इन साउंड बॉडी। अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आपके लिए ये पूरी दुनिया खूबसूरत है। इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट देन इंटायर पूरा विश्व आपके लिए अंधकार में है। तो सबसे पहले हमें अपने हेल्थ का ख्याल रखें, हर देशवासी स्वस्थ रहें। जब स्वस्थ रहेंगे तभी वो कोई अच्छा काम कर पाएंगे। सो इन कमिंग ईयर आई थिंक एवरीबॉडी विल हैव टू वर्क ऑन द हेल्थ फैक्टर। योर गुड नेम सर? संजय सिंह। सर, ये साल आपका कैसा गया और ये साल में आपने क्या क्या सीखा, और ये साल जो जा रहा है इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? ये साल खासकर जलवायु की दृष्टि से बहुत अनुकूल रहा है। पूरे साल में कोई जलवायु का ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। और ये विडंबना थी अपने देश की, ये पूरे वर्ल्ड की, कि जिसमें ये कोविड का और जो महामारी हमारे उसके ऊपर लगी रही, जिसके कारण कुछ अच्छाइयाँ, परिवार के साथ रहना, और कुछ बुराइयाँ भी, सब कुछ अपने को सीखने को मिली और सिखाया भी है। तो इस साल में कुछ बुराई के साथ हमने अच्छाइयाँ भी सीखी है। और आने वाले समय में इसी बुराइयों को जो हम कैसे जीवन में आगे अगले साल में सजो के रखते हैं, कि जिससे हमें आने वाले समय में परिवार के साथ में, अपने समाज के साथ में किस तरह से रहना है, इस चीज़ का बहुत बड़ा उदाहरण हमको देखने को मिला है इस साल में। तो निश्चित ही ये सीख के लिए भी है और तकलीफ़ के लिए भी है। तो हमें संगठित रहना है तकलीफ़ों में, और ये चीज़ सबसे बड़ी सीख के रूप में हमने इस जीवन में इस साल में सीखी, जो हमें भविष्य में न कभी पहले सीखने को मिली थी,
मैं करीब 55 साल की उम्र का व्यक्ति हूँ। हाँ, लेकिन खासकर जो मजदूर के लिए जो साथ में ये रही है वो बहुत ही भारी बन के आया है, लेकिन उतने ही मददगार भी पैदा हुए हैं देश में जितना उतने तो उनकी भी परीक्षा रही और उनकी भी मानवता जागी है इन सब चीज़ को देखते हुए। और जहाँ तक सरकार का प्रश्न कहूँगा कि सरकार तो रही है, लेकिन सरकार ने अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी मजदूर दमनकारी नीतियाँ जो सरकार की रही है वो निश्चित ही जो है वो देश को पीछे ले जाने की और पूंजीपति की तरफ बढ़ने की नीतियाँ जो सरकार की है वो तकलीफदेह जरूर बनी है। आने वाले साल के लिए लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे? स्वच्छता जो संदेश हमें मिलता है जिससे हमारे जलवायु बैलेंस रहती है, और वही ऊपर वाले से भी यही अपेक्षा रहेगी कि सबसे पहले जो प्रकृति अगर नियंत्रित रहेगी, सब मौसम अपने समय अनुसार अनुकूल रहेंगे, तो निश्चित ही मानव जीवन और मानव समाज भी उसके अनुकूल काम करना भी चाहिए और करता भी है। यही मैं अपेक्षा सभी से रखता हूँ। आपका नाम? मैडम, आपसे पूछना चाहूँगा, महिला वाला है, ये कैसा रहा और नया साल कैसा आपको रहना चाहिए और कैसे लोगों को रहना चाहिए नए साल में? नए साल में तो बस मैं यही कहूँगी कि महिलाएं जो है शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और मास्क लगाएं, 2 गज दूरी। आपका नाम? कीर्ति पवार। कृति पवार, ओके, थैंक यू मैम। और जो आपका ये साल गुजरा है 2020 कैसा गुजरा, क्या एक्सपीरियंस रहा इस साल में, और इस साल के आने वाले साल आपको कैसा आने की उम्मीद रखते हैं? मेरा नाम एक तो प्रदीप पवार है। यहाँ घूमने फिरने के हिसाब से आया हूँ। मैं एमपी का रहने वाला हूँ। और पिछला जो साल रहा है अपना 2020 वो काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो तकलीफदायक रहा है, दर्दनाक। और अपने को कई प्रकार की उससे शिक्षा भी मिली है कि उससे अपने को प्राकृतिक बैलेंस बना के रखना, क्योंकि ये सब जो वायु जो है शुद्ध हुई है, एटमॉस्फेयर अच्छा हुआ है उससे, और सब अपने को मतलब उस हिसाब से रहना चाहिए मानव जाति को कि कम से कम जो है प्रदूषण हो और स्वच्छता रखी जाए, जिससे बीमारियां कम हो। ये अपने को सीखने को मिले। आने वाला साल की क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाला साल ये है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सबको सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि विश्व में बहुत सारी परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार का एक ये सीख जो पिछला साल अपने को दिया है, तो इससे अपने को सीख लेना चाहिए कि अपने को मतलब इस प्रकार का कोई कार्य ना करे मनुष्य समाज, तो जिससे किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का किसी को तकलीफ हो। आपका नाम? यही मेरा एक संदेश है। आपका नाम? प्रदीप पवार। थैंक यू। 2020 was like इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि पहली बात तो बहुत बड़ी पैंडेमिक कोरोना वायरस हमारे देश में आई है, हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ को लॉस हुआ है, लाइक स्पेशली हमारा मजदूर वर्ग, उनको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, वो फैमिलीज़ हैं, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इसके अलावा हमारा जीडीपी जो बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका था। अच्छा, इसके साथ में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो फैमिली टाइम जो हमको साथ में रहने को मिला है, हम बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें सीखे हैं। बहुत सारी पहले के टाइम पे लाइक बिना किसी चीज़ों के हम कैसे जीते थे, हम अपने एल्डर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जानने को मिले हैं। एक चीज़ का दुख है मतलब कि बहुत सारे लोग इस पैंडेमिक की वजह से बहुत सौ की जान गई है। फिर इंडिया चाइना वॉर भी ऑलमोस्ट होने ही वाला था एंड बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। बट दूसरी चीज़ ये है कि हम आत्मनिर्भर बनना सीखे हैं। हमें न्यू आइडियाज़ आए हैं, हमने बहुत सारी क्रिएटिविटी डेवलप करी है, अपने आप में बहुत सारे हॉबीज़ डेवलप करी है।
coming to 2021, like it's gonna be fun and क्योंकि कोरोना वायरस का एक प्रो वर्जन आ चुका है, हमें बहुत सारी सतर्कता के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक अपने आप को ग्रोथ करने का भी चांस मिल रहा है। हमारा मार्केट जो है वो एक्सप्लोर हो चुका है एंड वी कैन कंट्रीब्यूट अलॉट टू द GDP एंड हम अपने देश को एक नई तरक्की दे सकते हैं। सो इट विल गोना बी फन। थैंक यू। माय नेम इज़ पंखुरी पवार। ये जो साल जा रहा है, आज ये साल जा रहा है, तो आपको क्या क्या ये साल में सीखने को मिला और कैसा रहा आपका ये साल? यार ये साल तो काफ़ी बुरा रहा। मार्च के बाद ही लोग लॉकडाउन में कोरोना के कारण बंद रहे अपने घरों में, तो नो डाउट ये साल तो बहुत बुरा सबके लिए रहा, पूरे देश के लिए, मतलब हर रूप से ही बुरा रहा। क्या क्या सीखने को मिला इस साल? यार ये मुसीबत तो बहुत कुछ सिखा गए लोगों को, कम संसाधनों में सरवाइव करना और ये साल जैसे कि ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड कर पाए। हाँ हाँ, ये साल फैमिली के साथ भी टाइम बिताने का एक अच्छा होगा, क्योंकि इसमें तो सारे ऑफिस बंद थे। आने वाले जो साल के बारे में सर आप क्या अपेक्षा क्या रखते हैं? आने वाला साल खुशनुमा रहेगा। आई होप कि कोरोना नहीं रहेगा, अपने अपने काम में या अपने अपने जो भी उनका प्रॉपर शेड्यूल उसको प्रॉपर फॉलो कर पाएंगे और सही ढंग से अपना लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। लोगों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले साल में लोग कैसे रहें अपने देश में? पहले जो यार लाइफ था उसी तरह से हंसी खुशी सब एक साथ रहें, खुशनुमा माहौल रहे, इस तरह से कोरोना का डर न रहे, कोई भी बीमारी या इस तरह की समस्याएं ना आए। आपका नाम? रंजीव कुमार। रंजीव कुमार। सर आपका नाम बताइए। और मेरा नाम आरिफ है जी, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैं भी मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में ही हूँ, इस तरीके से है। तो आपका ये जो साल 2020 जा रहा है, ये कैसा रहा, एक्सपीरियंस क्या रहा इसके साल को ख़त्म होने में? साल को देखा जाए तो मतलब फेब तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन हुआ उसके बाद में सब कुछ बंद हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इंडिया में इतना बढ़ गया, सब कुछ कोरोना वायरस को लेके मतलब मिसगाइडिंग भी बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, बहुत गलत अफवाहें भी चली हैं, ऐसा नहीं है। और अवेयरनेस भी गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जितना संभव हो सकता था उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और लोकल बॉडीज़ ने भी मतलब सब कुछ किया है, ऐसा नहीं है। और प्रिकॉशंस तो अभी भी मतलब ज़रूरी है, क्योंकि ये पेंडेमिक है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी मतलब कहीं ना कहीं बीमारी तो रहेगी, सीधी सी बात है। जिस तरह से हम देख सकते हैं पोलियो था, पोलियो भी 47 में 48 में जब आया था तब से मतलब आज भी है, उसका वैक्सीनेशन आज भी चालू है। और कोविड भी वैसे ही मतलब हम लोगों के बीच में रहेगा, हम लोगों ने उसके साथ जीना सीख लिया है, साल भर हमें हो चुका है और सीख लिया है और आगे भी जीना है, मतलब उसके साथ में कैसे मतलब उसके साथ कैसे हमें हैंडलिंग करना है, कैसे जीना है। आने वाले न्यू ईयर के लिए जनता को क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि मतलब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें और मतलब अपना जो स्तर है वो सुधारें, इस तरीके से है। और अपना जो घर परिवार है उसमें भी मतलब आगे भी ज़रूरी नहीं है कि कोविड ही है, और भी बहुत सी बीमारियां हैं, छोटे मोटे वायरस मतलब बीमारियां, उनके लिए मतलब थोड़ा प्रिकॉशन लें, वैसा करें और ध्यान रखें अपने परिवार का, अपने देश का, अपने आसपास के लोगों का, समाज में सभी जगह। धन्यवाद।